चलिए, अभी 11th क्लास फिजिक्स में हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और कुछ टाइप हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे यूनिट वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, पहले ये जानना है। एक नंबर में क्या जानना है? को इनिशियल वेक्टर। देखिए, यदि दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कॉमन हो या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ए निकला है, यहीं से वेक्टर क्या हुआ, बी निकला है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, तो ए और बी क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो गया कि यदि दो या अधिक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, समान हो, या स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु हो, एक ही क्या हो, बिंदु हो, तो उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ये कंसेप्ट हो गया को इनिशियल का। कोई दिक्कत? 4 नंबर जो है वो कौन सा वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर। क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर किसको बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर का देखिए, इसका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और अनइक्वल, बट ऑल वेक्टर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। यानी इसका मतलब है कि इसका परिमाप इक्वल या अनइक्वल, इक्वल या क्या हो गया, अनइक्वल हो सकता है, परंतु परंतु सभी वेक्टर एक समांतर रेखा है, यानी परंतु सभी वेक्टर एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। वेक्टर कहलाता है। समझिए बढ़िया से, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, यानी पैरेलल होगा। यानी क्या होगा? पैरेलल होगा, तो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत? पैरेलल होगा तो क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखिए, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल। जैसे कि देखिए, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, दोनों पैरेलल है, ये क्या कहलाएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बी छोटा है, ए क्या है, बड़ा है, लेकिन दोनों पैरेलल है तो दोनों कोलिनियर होगा। दोनों क्या होगा? कोलिनियर होगा। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, एक वेक्टर ये दिया हुआ और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ये मान ली P है और ये Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों पैरेलल है कि नहीं है? एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है, तो ये भी कोलिनियर होगा। ये भी क्या होगा? कोलिनियर। ये पैरेलल है तो भी कोलिनियर होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो भी क्या होगा? कोलिनियर होगा। और इसका मतलब डिफिनेशन में क्या होगा? परंतु सभी वेक्टर
एक ही रेखा के दिशा में हो, एक ही रेखा के अनुदिश हो, एक ही क्या हो गया, हाँ रेखा के अनुदिश हो, अनुदिश होता है। यानी हम देखिएगा जो हम एंटी पैरेलल की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक लाइन ले लिए इस तरह से, ये क्या हो गया, एक लाइन लिए हैं, इसी में हमने 3-4 वेक्टर बनाए। जैसे देखिए एक वेक्टर हम ये लिए, इसके पैरेलल है, दूसरा वेक्टर हम ये लिए, ये भी इस लाइन के पैरेलल है, तीसरा वेक्टर हम ये लिए, ये भी इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, चौथा वेक्टर ये भी इस लाइन के पैरेलल है। यानी सब वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर क्या है, डी है। तो चारों क्या होगा, कोलिनियर होगा, चारों क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि इसी लाइन के पैरेलल सब है। समझ में आ रहा है? तो इसी लाइन का पैरेलल का मतलब क्या है, वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो सकता है, या तो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो ये भी कोलिनियर है, ये भी क्या है, कोलिनियर है, ये भी क्या है, कोलिनियर है, और ये भी क्या है, कोलिनियर है। लेकिन ऐसा फिगर बनाए, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, क्या ये कोलिनियर है? ये कोलिनियर नहीं है, यह कोलिनियर नहीं है। तो ये क्या है, ये कोलिनियर नहीं तो क्या है, कोप्लेनर है। बिल्कुल सही बोले, क्या है, क्यों? क्योंकि ये जो तीनों वेक्टर है ए बी और क्या हो गया सी, ये तीनों एक ही प्लेन पर बना हुआ है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन पर बना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, परंतु क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। समझ में आ गया? तो कोप्लेनर का कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि एक ही प्लेन पर के जितने भी वेक्टर होते हैं सब क्या कहलाता है, कोप्लेनर कहलाएगा। मतलब इस बोर्ड पर हम जितना भी वेक्टर बना देंगे सब क्या होगा, सब क्या होगा, कोप्लेनर। तो कोइनिशियल समझ में आ गया है, एक ही बिंदु से स्टार्ट होगा। कोलिनियर समझ में आ गया, एक ही रेखा के समानांतर होगा, एक ही रेखा का क्या होगा, समानांतर होगा। कोलिनियर हो गया। कोप्लेनर क्या होगा, एक ही प्लेन पर होगा, वो क्या होगा, एक ही प्लेन पर होगा। तो अब एक सवाल आपके अंदर आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये तो कोलिनियर दिख रहा है, ठीक है, क्या ये चारों वेक्टर कोप्लेनर है? ये तो कोलिनियर है, तो क्या ये चारों वेक्टर कोप्लेनर है? कोप्लेनर है, क्योंकि एक ही प्लेन पर बना हुआ है न समझे? कितने प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है। क्या ये तो कोलिनियर है, तो क्या कोप्लेनर भी है? ये कोप्लेनर भी है, ये कोप्लेनर भी है, ये भी एक ही बोर्ड पर बना है तो कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है। तो जितने भी आपको फिगर दिख रहा है सब वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि हम यहाँ पर सब के लिए एक ही बोर्ड यूज कर रहे हैं, एक ही प्लेन यूज कर रहे हैं, तो सब वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो तीनों में कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कोलिनियर, कोइनिशियल और कोप्लेनर। कोइनिशियल का मतलब एक जगह से स्टार्ट होना, कोलिनियर का मतलब एक लाइन के पैरेलल होना, समान दिशा या तो विपरीत दिशा, समान दिशा या तो विपरीत दिशा, फिक्स। और कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर होना। तो अब बताना है, आप लोग का क्वेश्चन है, क्या इक्वल वेक्टर कोलिनियर होता है? क्या इक्वल वेक्टर कोलिनियर होता है? यस, होता है, क्योंकि इक्वल वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो डायरेक्शन सेम का मतलब पैरेलल, तो कोलिनियर होगा, होगा। क्या निगेटिव वेक्टर कोलिनियर होता है? तो इसका भी जवाब होगा यस। निगेटिव वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट का मतलब एंटी पैरेलल। क्या होगा, एंटी पैरेलल। तो ये भी कोलिनियर होगा, ये भी क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो अब अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, लिखिए। चलिए अब हम सीखेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सुन लीजिए, पहले सिंपल समझना है।
देखिए 2 डायमेंशन में लेके चलते हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या होगा वाई एक्सिस। कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिए, मान लिए कोई पॉइंट है, ठीक ना, इसका नाम है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन जिसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु से कितना दूरी पर ये पॉइंट स्थित है, मूल बिंदु से कितने दूरी पर ये पॉइंट स्थित है, ये डिस्टेंस कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर बताएगा। मूल बिंदु से किस दिशा में है, ये दिशा कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर बताएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट यदि आप ए मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है ओ ए, क्या है ओ ए जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कंसेप्ट समझना है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है और ओरिजिन से डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, सिंपल देखा जाए, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, पोजीशन वेक्टर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर जो है यह मूल बिंदु से, मूल बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट, यह मूल बिंदु या क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से किसी बिंदु की दूरी बताता है, किसी बिंदु क्या बताता है, दूरी बताता है। दूसरी बात, और ये क्या, पहली बात, दूसरी बात क्या होगा, दिशा बताता है। कहाँ से, मूल बिंदु से, दिशा बताता है। दिशा का मतलब डायरेक्शन। थोड़ा सा गलत बात नहीं करना है। पोजीशन वेक्टर क्या है कि यह मूल बिंदु से या स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ये बताता है। दूसरी बात, मूल बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पॉइंट किस दिशा में है ये भी बताता है। तो डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है। कहाँ से, मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से। कोई दिक्कत, यानी क्या होता है, ओरिजिन से बताता है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक्स बाई, यही ना, बी ए बराबर क्या है, एक्स और बाई है, ये पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ओ ए ओ ने ओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए होगा। क्या होगा, ओ ए। और ओ ए कैसे दिखाएगा समझिए, एक्स में आई लगाना है और प्लस बाई में जे लगाना है। क्या समझे, ये पॉइंट लिए एक्स बाई है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन मिला देना है, जो स्ट्रेट लाइन मिल गया वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और इसको लिखना कैसे है, एक्स आई प्लस बाई जे, एक्स आई प्लस क्या हो गया बाई जे। यदि कोई पॉइंट मान लेते हैं ऐसा रह गया -3 और 4, क्या हो गया -3 और 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताइए तो, पी से पोजीशन, भी से वेक्टर क्या होगा, -3 में आई और प्लस 4 में क्या होगा जे, 4 में क्या होगा जे होगा। तीसरा नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है 8 और -7, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखिएगा, 8 में आई और माइनस है ना, तो -7 में क्या हो गया जे हो गया, लिखे लगे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। और ये जो है, जो पोजीशन वेक्टर निकला है एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है जो उस बिंदु को ओरिजिन से मिला रहा है। कहाँ से मिला रहा है, ओरिजिन से मिला रहा है। समझ में आया बात, की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए।